ऑफ यू? कितने लोग हैं जो इस महीने ज्वाइन हुए? रेज द हैंड। वेरी गुड। आप सबका ग्लोबल परिवार में स्वागत है। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दीज पीपल। वेलकम। मैं आज एक बहुत सिंपल टॉपिक पे बात करने आया हूं। जब हम लोग ग्लोबल कोलैबोरेटर में अपनी सफलता की यात्रा शुरू करते हैं तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक ही मकसद होता है, क्या? कि हमारे नेटवर्क में ज्वाइनिंग्स आनी चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए। जब हम किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं 5 स्टेप हैं जो हमारा गेस्ट जिनसे होके गुजरता है और फाइनली सेल में कन्वर्ट होता है। पहला स्टेप क्या है? अप्रोच, यानी जब आप उसे इन्वाइट करते हैं। इन्वाइट करने के बाद वो सेमिनार देखता है। सेमिनार देखने के बाद उसका क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग के बाद आप उसको फॉलो करते हैं, यानी उसका फॉलोअप होता है और उसकी ज्वाइनिंग आती है। पहला स्टेप इसमें क्या है? अप्रोच, यानी कि इनविटेशन। 5 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अप्रोच ही है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर अप्रोच अच्छा है तो 4 स्टेप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे पहले यही सीखना होता है, हाउ टू अप्रोच या हाउ टू इनवाइट। हमें अपने गेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे इनवाइट करना है। आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। द टॉपिक ऑफ टुडे इज हाउ टू अप्रोच। हमें अपने गेस्ट को अप्रोच कैसे करना है। मैंने अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी अपलाइन से ये कहते सुना है, हमारे गेस्ट आते नहीं हैं, हम अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट करें। हमारे गेस्ट हमें टाइम दे देते हैं, हम खड़े रहते हैं, गेस्ट आते नहीं। हमारे गेस्ट MLM कंपनी के नाम से ही दौड़ते हैं। हमारे गेस्ट MLM कंपनी को लेके नेगेटिव हैं। क्या ये समस्याएं आपकी भी हैं? तो मैं इन्हीं समस्याओं को सोल्व करने के लिए आया। एक्चुअल में अप्रोच सबसे आसान चीज होती है, हम इसे मुश्किल बना देते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, सिर्फ हमें लोगों को समझना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस को अपने दोस्तों को, मित्रों को ऑफर करना है। वो लोग आते हैं नहीं आते हैं, ये सबसे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि इस बिजनेस को ऑफर करते वक्त आपका इस बिजनेस को लेके नजरिया क्या है, किस नजरिए से आप इस बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं। बिजनेस ऑफर करते वक्त आपका एटीट्यूड क्या है। बिजनेस ऑफर करते वक्त आपका एटीट्यूड क्या है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बिजनेस लेते वक्त आपका एटीट्यूड क्या था। विद व्हाट एटीट्यूड वी हैव टेकन दिस बिजनेस। हमने किस एटीट्यूड से इस बिजनेस को लिया, या हमने क्या सोच कर ये बिजनेस ज्वाइन किया। क्योंकि माइंड इट माई फ्रेंड्स, जो आपके पास है आप वही दूसरों को देते हैं। ओके? जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरों को दे भी नहीं सकते। तो फर्स्ट वी शुड डिस्कस व्हाट वी हैव इन आवर हैंड। हमारे हाथ में है क्या। आप एक बात का वादा करते हैं कि आप ईमानदार जवाब देंगे? यस। ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उनका एटीट्यूड क्या होता है, क्या नजरिया होता है इस बिजनेस को लेकर उनका। ज्यादातर लोग ज्वाइन करते वक्त ये सोचते हैं कि चल यार 15-16 हजार की इन्वेस्टमेंट है, करके देख लेते हैं। क्या नजरिया है? करके देख लेते हैं, हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तो कम से कम प्रोडक्ट तो घर पे आ ही जाएंगे। पहला ही नजरिया ये है कि करके देख लेते हैं, यानी 50% आप उसी समय फेल हो जाते हैं अपनी थॉट्स में। 50% पुअर कॉन्फिडेंस के साथ आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ज्यादातर लोगों को कंपनी पर और बिजनेस पर फेथ ही नहीं होता है। उनका नजरिया होता है क्या पता ये कंपनी है या नहीं है, क्या पता ये कंपनी कितने दिन चलेगी। इस आधे अधूरे कॉन्फिडेंस और भरोसे के साथ हम दूसरों को अगर बिजनेस ऑफर करेंगे तो क्या लोग आएंगे? माइंड इट माई फ्रेंड्स, जिस एटीट्यूड के साथ आप बिजनेस ऑफर करेंगे दूसरा उसको आराम से रीड कर लेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी पर, अगर आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको कंपनी के बिजनेस प्लान पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो जो पुअर कॉन्फिडेंस है जब आप बिजनेस ऑफर कर रहे होंगे वो साथ जाएगा, जरूर जाएगा, और दूसरा इसे आसानी से रीड भी करेगा। आपको इस बिजनेस पर, इसके भविष्य पर, इसके पोटेंशियल पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कंपनी के एजुकेशन क्लासेस को अटेंड करेंगे। आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, आपको कंपनी को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या कंपनी सेल टैक्स दे रही है,
क्या कंपनी कानूनी तौर पे सही चल रही है? कंपनी को चलाने वाले कौन लोग हैं? क्या उनके पास उतना एक्सपीरियंस है कि वो कंपनी को दूर तक ले जा पाए? और अगर आपको माइंडेड में ये, अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये कंपनी दुनिया के अच्छे एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में है, अगर आपको भरोसा हो जाए कि ये कंपनी आगे बहुत दूर तक जाने वाली है, अगर आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत ब्राइट है, अगर आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगली शिफ्ट है, अगर आपको समझ में आ जाए कि यहां से आपके सपने 100% पूरे होंगे, आप इतनी एजुकेशन, इतनी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि इस बिजनेस में कामयाब हुआ जा सकता है और इसमें किसी को कामयाब किया जा सकता है, जब वो स्टेज आपके पास आ जाए, बिलीव मी, लोग आपके कहने पे 16,000 क्या 16 लाख भी खर्च कर देंगे, लेकिन वो बिलीफ, वो विश्वास, वो भरोसा आना चाहिए। आएगा कैसे? उसके लिए आपको कंपनी की सारी एजुकेशन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, आपको कंपनी को समझना चाहिए, कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, आपको प्रमोशन सेरेमनी अटेंड करनी चाहिए, आपको उन सभी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना चाहिए जिन्होंने यहां से कुछ अचीव किया है। सुमित को जानते हैं आप? अपना घर बार छोड़कर वो सोनीपत में बैठा हुआ है। क्यों? कोई कब अपना घर बार छोड़ के फुल टाइम इस काम में लगेगा? जब उसे पूरा भरोसा होगा, नहीं तो कोई छोड़ सकता है? सुग्रीव अपना सब घर बार छोड़ के रोहतक में लगा हुआ है। सरबजीत अपना कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ फुल टाइम कंपनी में काम करता है। मैं ये सिर्फ 3 लोगों के नाम ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लेना मुश्किल है इस क्लास के अंदर, जो पूरे फेथ के साथ अपना सब काम छोड़ के सिर्फ इस काम को कर रहे हैं, और वो सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनके पास वो भरोसा हो, और वो भरोसा है और उन्होंने काम किया और उनके रिजल्ट उनके पास है। आप किसी से भरोसा उधार नहीं ले सकते, भरोसा आपका सिर्फ अपना होता है। इसलिए आप अपनी पूरी इंटेलिजेंसी झोंक दो सच पता करने में, अपने विश्वास को ढूंढने में। एक बार तुम्हें इस बिजनेस पे विश्वास हो गया, एक बार अगर तुम्हें इस कंपनी पे विश्वास हो गया, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, लोग आपके पीछे कतार लगा के खड़े हो जाएंगे। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे एक अंकल है मिस्टर राम, उनकी अपनी धागों की फैक्ट्री थी, धागे बनाने की। उनके दोस्त हैं मिस्टर हेमंत। मिस्टर राम अपनी धागे की फैक्ट्री से 20-25 हजार महीना कमा लेते हैं। हेमंत ने मिस्टर राम से कहा कि मेरे बेटे को भी तुम स्टैंड कर दो, क्योंकि हेमंत ने कहा मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, तुम इसे अपने साथ अगर बिजनेस में सेट कर सको या बिजनेस शुरू करा सको कोई स्कूल। मिस्टर राम ने हेमंत को कहा ठीक है 2 लाख रुपए अरेंज करके दो, मैं तुम्हारे बेटे की फैक्ट्री लगवा देता हूं। क्या लगता है आपको, हेमंत 2 लाख रुपए अरेंज करेगा कि नहीं करेगा? 200% करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने राम की बात में राम का भरोसा देखा है, राम की आंखों में विश्वास देखा है, धागे के काम को लेकर कॉन्फिडेंस देखा है। यस और नो? वो विश्वास हेमंत को दोबारा सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। उसने ऑन द स्पॉट 2 लाख रुपए अरेंज किए और राम के हाथ में दे दिए, मेरे बेटे की फैक्ट्री लगवा दो। वही विश्वास अगर आपके पास इस काम को लेके होगा, कोई क्या 16,000 रुपए नहीं खर्चेगा आपके लिए? खर्चेगा। यस। तो पहली चीज क्या है? बिजनेस पर फेथ आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।